विवर्गसवै शिवां कीर्तनां कुर्माहिर्ध्वंसी कुरुखं जगतः स्वाहा। श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने एक श्लोक लिखा, बड़ी सुंदर प्रार्थना है नवग्रहों की। आमतौर पर वो नहीं मिलती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वो पाई जाती है। वो प्रार्थना है, सूर्य शौर्य मथेन्द्रुच्च पदवीं सन मंगलम मंगलः सदबुद्धिं गुरु गुरुष्व गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वेनुकूला ग्रहाः। विद्वानों ने, ऋषियों ने कहा कि राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलम। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बलवान है, राहु पावरफुल है, तो वो अपरिमित शक्ति का, सामाजिक शक्ति का, संसार की शक्ति का उस पर अपरिमित भंडार होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक शक्ति उसके पास रहती है। यानी शक्तिशाली राहु और शक्तिशाली बनाता है। राहुर बाहुबलम यानी बाहुबल देता है, भुजार्जित धन देता है और बाहुबल देता है। और केतु के लिए कहा गया केतुम कुलस्योन्नतिम, के केतु कुल की, वंश की, परिवार की वृद्धि करता है। केतु कुल की उन्नति का कारक है, संतान का कारक है, नाती पोतों का कारक है, परिवार के वृद्धों का कारक है, परिवार की उन्नति का कारक है और वंश वृद्धि का भी कारक है केतु, और वंशहीनता का भी कारक ही केतु है। अब विषय आता है कि एक शरीर के दो भाग, एक ऊपर का जो हेड है वो तो राहु कहलाता है और नीचे का भाग टेल कहलाता है। ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल, यानी एक तो सिर है और टेल कहते हैं पूंछ के लिए। अच्छा, जिसका केतु अच्छा होता है, जिसका केतु अच्छा होता है उसकी बड़ी पूंछ होती है। अच्छा, पूंछ से ही तो पूंछ होती है। जिसकी पूंछ जितनी बड़ी है उसकी पूंछ यानी कि उसकी वैल्यूएशन, उसकी महत्ता, उसकी महत्वपूर्णता, उसकी प्रतिष्ठा, उसका यश, उसका मान, उसका सम्मान उतना ही इस समाज में ज्यादा होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है, बड़े परिवार वाला होता है जिसका केतु अच्छा है। अच्छा, ये जो राहु और केतु हैं ये आपस में परम शत्रु हैं। मित्रों, याद रखना आज से, राहु और केतु आपस में मित्र नहीं है, परम शत्रु हैं। परम शत्रु कैसे हैं? ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि राहु और केतु आपस में परम शत्रु हैं।
लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक पैरों का कारक है और एक सिर का कारक है। अच्छा, दोनों में बहुत अंतर कैसे है कि जितने प्रकार की उन्नति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक शक्ति है और अपना बाहुबल है, उस सब का कारक कौन है? समाज में प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा सम्मान, मान सम्मान, सदियों तक जिसका नाम बना रहे, उसका नाम केतु है। अच्छा, एक मोक्ष का कारक है, क्योंकि केतु तो मोक्ष का कारक है और राहु नरक का कारक है। राहु नरक योनि का कारक है, नरक लोगों का कारक है, नरक का कारक है, और केतु मोक्ष का कारक है। जब भी तो 12वें भाव में केतु मोक्ष देता है, क्योंकि विद्वानों ने कहा कि कुजवत केतु, यानी केतु में जो शक्ति है, केतु का जो प्रभाव है वो मंगल के समान है, और शनिवत राहु, और शनि के बहुत सारे गुण राहु में हैं, इसीलिए कहा गया शनिवत राहु। लेकिन इनमें परम शत्रुता है, जैसे कि शनि और मंगल में परम शत्रुता है, राहु और मंगल में परम शत्रुता है, इसीलिए केतु और राहु आपस में परम शत्रु हैं, एक दूसरे के फेस टू फेस इन फ्रंट ऑफ रहते हैं, अर्थात एक मुख का कारक है और एक पूंछ का कारक है। अच्छा, पूंछ तो कुत्ते की भी होती है, पूंछ तो कुत्ते की भी होती है, और केतु को ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता कहा गया है। अच्छा, केतु जिनकी भी पूंछ है, अच्छा, सब जानवरों की पूंछ होती है, कोई बिना पूंछ का तो जानवर होता नहीं है। अच्छा, पूंछ में सबसे ज्यादा करंट होता है, प्रत्येक की जो पूंछ होती है, मित्रों, ये परिहास का विषय नहीं है, बड़ा ज्ञान का विषय है। ये जो पूंछ है, और जिसकी पूंछ जितनी लंबी है, जितनी मोटी है और जितनी लंबी है, अच्छा, कुत्ते की आप पूंछ पकड़ो तो क्या हो, अब कुत्ता बैठा हुआ और उसकी पूंछ दब जाए तो तत्काल काट लेगा। पूंछ का बड़ा ख्याल रहता है जिन जिन के पूंछ है। अच्छा, सांप की भी पूंछ होती है, सांप की भी टेल होती है। अच्छा, सांप की पूंछ पे अगर तुम्हारा जरा सा भी कुछ टच कर दिया तो सांप में एकदम करंट आ जाता है। अच्छा, तुम बैल की पूंछ पकड़ के देख लो, उसमें भी करंट आ जाता है। अब समस्या इस बात की है कि अब घोड़े के भी पूंछ है, घोड़े की पूंछ मत पकड़ना कभी। घोड़े की जो पूंछ है वो पूंछ सबसे मोटी और ताजी होती है, बड़ी होती है, और बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं। अच्छा, तो घोड़े की कीमत सब, अच्छा, जिसकी पूंछ सबसे ज्यादा बड़ी होती है वो उतना ही चतुर होता है। अच्छा, जिसका केतु अच्छा होता है वो बड़ा चतुर होता है। अच्छा, चतुर तो होता है लेकिन बड़ा आक्रामक स्वभाव का होता है, क्योंकि केतु आक्रमणकारियों में सबसे आगे रहता है, आक्रामक है, भयंकर तेजस्वी है। अच्छा, रावण तो राहु का अनुयायी रहा है, राक्षसों का राजा, तो क्यों राहु भी राक्षस है मित्रों, केतु राक्षस नहीं है, याद रखना।
पापी ग्रहों में पापत्व में सम्मिलित है, लेकिन मोक्ष का कारक है, ये तो सभी विद्वान एक स्वर से, एक ध्वनि से, एक मत से मानते हैं। केतु क्या है कि वो हनुमान जी की पूंछ है। हनुमान जी ने जितनी पूंछ को बढ़ाया, अच्छा, हर व्यक्ति को अपनी पूंछ यानी अपनी प्रशंसा से बड़ा प्रेम होता है। तो प्रत्येक जितने भी जानवर हैं, जिनके भी पूंछ है, उनको अपनी पूंछ से विशेष प्रेम होता है। तो जब ही तो कहा है कि कप के ममता पूंछ पर, रावण ने कहा कि कप के ममता पूंछ कर सबहें कहो समुझाए, और तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। अब केतु मंगल के समान और पूंछ का कारक केतु है, और केतु अग्नि तत्व ग्रह है, और जब अग्नि में अग्नि का प्रवेश होगा तो पूंछ में करंट आ जाएगा। सारी लंका जल गई पूंछ के कारण। उस पूंछ को बचाने में और हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। लेकिन विषय ये है कि पूंछ में इतनी शक्ति है कि किसी भी प्रकार का टोना है, टोटका है, जादू है, जंतर मंतर है, नजर है, अकेली पूंछ से दूर हो जाता है। यानी कि केतु का रत्न पहनाने से, अच्छा, केतु जो समुद्र में जो कौड़ी निकलती है, कौड़ी का प्रतिनिधि है, कारक है। और कौड़ी जो है वो अपने दुकान पर, अपने मकान पर, अपने गले में, अपने बाहु के कलाई में, ये तो कोई भी बांध लेता है, जिनको नजर लग जाती है, जिनको तंत्र हो जाता है, जिन पर लोग काली शक्तियों का जादू कर देते हैं, जादू, टोना, नजर, अविचार, मारण, मोहन, सम्मोहन, स्तंभन, ये जितने प्रकार के अविचार हैं, सर्वाणी अविचाराणी, सभी समस्त प्रकार के अविचार, समस्त प्रकार के तांत्रिक प्रयोग, क्योंकि केतु तो तांत्रिक सम्राट है। जिसका केतु अच्छा होता है और ये पंचम भाव में केतु बैठा हो तो वो तो तांत्रिक सम्राट बन जाता है। तंत्र का राजा है केतु। तो एक कौड़ी बांधने से, एक कौड़ी का उपयोग करने से जो समुद्र से उत्पन्न होती है, दुकानों पे मिल जाती है, तो सबसे अच्छा उपाय है कौड़ी केतु का। यदि किसी का केतु खराब है तो जल में कौड़ियों को प्रवाहित करो, कौड़ियों को अपने कलाई में पहन सकते हो, अपने गले में पहन सकते हो। अच्छा, विषय ये है कि दोनों का ही धूम्रकरण रंग है, धूम्र वर्ण है दोनों। राहु भी धूम्र वर्ण है और केतु भी धूम्र वर्ण है, लेकिन दोनों के धुएं में बहुत अंतर है। एक तो विष्णु यज्ञ का, सतचंडी यज्ञ का, रुद्र महायज्ञ का, वो यज्ञ का धुआं कौन है? जो यज्ञ में से धुआं, कुंड में से जो धुआं निकलता है, जिससे कि प्रदूषण खत्म होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, वो है केतु। जो यज्ञीय धुआं है, यज्ञीय जो धूम्र है, कि कुंड के माध्यम से जो उत्पन्न होता है, जिससे वातावरण की शुद्धि होती है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे वृष्टि होती है, वो जो धुआं है, वो जो धूम्र है, वो केतु का धुआं है, वो है केतु का धुआं। और राहु भी धूम्र वर्ण है, राहु भी धुआं है, वो भी धूम्र है। तो राहु कौन सा धुआं है? या तो परमाणु बम फट जाए तो जो रेडिएशन निकलता है, जिससे आदमी मर जाते हैं, जो रेडिएशन अंग भंग अंगहीन कर देता है, मृत्यु को प्राप्त करा देता है, वो है राहु वाला धुआं, वो है रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड है राहु,
वो भी तो गैस है ना। और जो मुर्दे जब शव जलाया जाता है, जब शवदाह होता है, जब मुर्दा जलता है, तो उस चिता की अग्नि में से जो धुआं निकलता है वो है राहु का धुआं। धुआं तो दोनों ही है, दोनों में अंतर है। एक यज्ञ कुंड का धुआं है केतु, और राहु चिता भस्म का धुआं है। दोनों, उससे वातावरण प्रदूषित होता है, वो दुर्गंधी युक्त होता है, उसमें मांस के जलने की बदबू आती है, और एक में सुगंधी आती है। तो केतु मोक्ष का कारक है और राहु नरक द्वार का कारक है, नरक ले जाने वाला है राहु। अच्छा, पूंछ तो सबकी होती है, जहां पर, क्योंकि केतु पूंछ है, पुच्छ है। केतु को वो सर्प की भी पुच्छ है, वो घोड़े की भी पुच्छ है, वो गधे की भी पुच्छ है, वो कुत्ते की भी पूंछ है। अच्छा, एक गाय की भी पूंछ होती है। और राहु का निवास गोबर में है, राहु गोबर का कारक है, राहु गाय का गोबर है, तो केतु राहु की पूंछ है ना। केतु का निवास गाय के पूंछ में है। अच्छा, गाय की पूंछ पकड़ लो। जब कोई बड़ा शारीरिक रूप से कष्ट में होता है, काफी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया होता है, और घर वाले भी दुखी होते हैं कि ये मर नहीं रहा है, और वो भी दुखी होता है कि मैं मर नहीं रहा हूं, न तो बोल पाता है, न सुन पाता है, न किसी को पहचान पाता है। तो ज्योतिषाचार्य और जो है पुजारी जी और पांडे जी सब ये राय देते हैं, वयोवृद्धि, अड़ोसी पड़ोसी, मिलने वाले रिश्तेदार संबंधी एक मशवरा करते हैं, राय देते हैं कि इसके हाथ से गाय दान करा दो, गाय की पूंछ पकड़वा दो, संकल्प करा दो गाय का, तो इसका शारीरिक कष्ट इसका दूर हो जाएगा। क्योंकि गाय बैतरणी नदी को पार कराती है। जो नरक की जो नदी है जिसका नाम बैतरणी है, उसको पार कराती है। और तरणी कहते हैं नाव के लिए, नौका के लिए, अर्थात भवसागर से पार जाना है तो गाय की पूंछ पकड़ लो, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, गोलोक धाम को चले जाएंगे। और अगर कहीं पूंछ तो शेर की भी होती है, और अगर सोते हुए शेर की आपने पूंछ पकड़ ली तो क्या होगा? फिर तो यमलोक ही जाना पड़ेगा, मोक्ष तो नहीं हो सकता है। तो केतु और राहु, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ये अच्छा, केतु तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का कारक है, क्योंकि जो शिखा होती है सिर पे, जिसको चोटी कहते हैं, जो बेड़ी होती है, शिखा होती है, वही तो केतु का निशान है, वही तो केतु का वास है, वही तो ब्रह्मरंध्र कहलाता है। यानी केतु ब्रह्म है, ब्रह्मलोक का स्वामी है, इसलिए तो मोक्ष कराता है। और जितने भी हिंदू धर्म में शिखा का यानी चोटी का बड़ा महत्व है। गुरु गोविंद सिंह ने चोटी ना कटाने के कारण ही तो ये सिख धर्म बनाया कि चोटी शिखा को नहीं कटवाना है। और अपने 2 पुत्रों को चोटी के लिए कि हम चोटी को नहीं कटवाएंगे, और अपने 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया। ऐसे कट्टर धार्मिक बना देता है केतु। और अर्थात केतु हिंदू धर्म और सनातन धर्म का कारक है, तो मोक्ष ले जाता है, चोटी रखवाता है। केतु खराब है तो चोटी रखनी चाहिए। ऊंचाइयों का, बुलंदियों का कारक है, उच्च पद दिलाने वाला है। यानी जो फ्लैग होता है, जो झंडा होता है, वही तो केतु का निशान है। तो झंडा को लगाने से भी केतु की दशा शांत होती है, खराब केतु अच्छा हो जाता है झंडा लगाने से। क्योंकि झंडा के आगे तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
वो सभी नतमस्तक होते हैं झंडे को, तो सभी को सलाम करना पड़ता है। जिसका जिस देश का जो झंडा होता है वो सर्वोपरि होता है। तो केतु बुलंदियों का कारक है, केतु ऊंचाई का कारक है। तो केतु और जो राहु है इनमें बड़ी असमानता है, बड़ी रहस्य है। तो केतु खराब है तो कौड़ी का उपयोग करो। गाय की पूंछ धो करके अपने ऊपर जल के छींटे लगाओ। अगर मकान में कोई नेगेटिव ऊर्जा हो गई है तो गाय की पूंछ का पानी लेकर के और अपने घर में छिड़काव कर दोगे तो जितनी भी आदि व्याधि सर्वोपाधि सर्वोपद्रव क्लेश हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। कौड़ी धारण कर लो, हाथ में पहन लो, चांदी में मड़वा करके गले में पहन लो। शत्रु का कभी अटैक नहीं होगा। आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति करते जाओगे। मित्रों, समय थोड़ा है, विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि केतु बड़ा रहस्यमय, बड़ा गंभीर ग्रह है। इसको समझने के लिए बड़ा समय चाहिए। प्रयास करेंगे आगे और कुछ बताने का। तब तक के लिए इस प्रकरण को यही विराम देते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।